है ना, या किसी पदार्थ का सुस्तम कण को परमाणु कहते हैं, है ना। लेकिन अब बताना और समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम लोग परमाणु लेते हैं बाबू, लिए परमाणु, तो परमाणु के बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है, समझ में आया। हाँ, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे करते, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना सबको पता है, पता है। तो अब बताइएगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना, कैसे, आपसे पूछ देगा कि सर प्रोटॉन और आपने बताया है कि प्रोटॉन अपने स्थान पे है और इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो सर इसके पास एनर्जी आती कहाँ से है जो घूम रहा है, नहीं समझे। दुनिया का कोई भी पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, इसमें अंदर क्या होता है, एटम होगा, होगा ना, और ए एटम क्या होंगे, इसके अंदर घूम रहा होगा ना। सर दिखता नहीं है सर, है ना, 11th में पढ़ना है, बता रहे हैं। बस थोड़ा सा जान लीजिएगा कि एक फोर्स लगा रहता है इस पे, फोर्स जो होती है ना, तो फोर्स लगा रहता है, ए अपने तरफ खींचता है, ये अपने तरफ खींच रहा है, ये अपने तरफ खींच रहा है ना। एक और एटम आएगा अभी, तो इसमें फिलहाल देखो, तो फोर्स के कारण क्या, ग्रेविटी फोर्स, जिस तरह से फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, उसी प्रकार से इसमें एक क्रिया प्रतिक्रिया बल जो बोला हमारा बच्चा, यूज हो रहा है इसमें। ऐसे कारण क्या हो रही है, घूमते हैं, घूम रहा है ना। देखिएगा, अगर हम लोग ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग अगर कोई तत्व लेते हैं, पहले तत्व सबको पता है, हाँ, टोटल हम लोग पास लगभग 118 को तत्व है, लगभग बोले हैं हम, है ना, ये नहीं बोले हैं कि बाबू 119 118, लगभग 118 को तत्व है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इन्वेंशन होते जा रहा है, तो तत्व की संख्या बढ़ सकती है ना। ठीक, तो देखना यहाँ पे हमने कहा था सोडियम, है ना, सोडियम कितना पे है, 11 पर है। ध्यान दीजिएगा अगर समझिएगा तो, सोडियम 11 पे है ना। तो सोडियम 11 पे है, तो उसे बोलते हैं कि जो 11 क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या, हाँ, इसको बोलेंगे परमाणु संख्या, है ना। तो अगर परमाणु संख्या हम लोग बोलते हैं कि परमाणु संख्या मतलब 11 पे है ना, तो परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया करते हैं, और हम लोग के परमाणु की संख्या को प्रोटॉन की संख्या बोलते थे, कि परमाणु की संख्या को प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक, है ना, कि परमाणु की संख्या को प्रोटॉन की संख्या बोलती है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती थी, बताया था ना हम कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं, प्रूफ गारंटी होगा ही होगा, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे लिखने का तरीका ए, देखिएगा हम बोल रहे हैं सोडियम है, सोडियम कहेंगे हम लोग कि सोडियम 11 पे है ना, तो सर प्रोटॉन प्लस में होता है, ऑलवेज हमेशा प्लस में होगा, ठीक है ना, प्रोटॉन प्लस में होंगे और इलेक्ट्रॉन माइनस में होती है, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं प्रोटॉन, ऐसे लिख सकते हैं सोडियम, सोडियम 11 पे है ना, तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वहां प्लस क्यों लिखे हैं बताना, वही सिखाते हैं आज, जो हम लोग सीखे हुए थे ना, उसको आज देखते कैसे सीखते हैं। तो सोडियम, अपने सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है ना, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके पास है, तो किसी और को देने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन है, तो देगा ना, तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट करेगा। तो देखना 1 इलेक्ट्रॉन मान लें किसी को दे दिया, तो इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बचा ना, बच गया बाबू। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि बच गया,
तो अब बताना कि इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है, प्रोटॉन कितना है, 11 है ना। तो लिख, नहीं समझे, समझ में आया, नहीं आया, फिर देखिएगा यहां से क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन पहले से है ना, किसी दूसरे को डोनेट किया, किसी दूसरे को दिया, तब 11 इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि 12वीं कक्षा में 2 8 8 होनी चाहिए थी, लेकिन 2 8 और 1 है, मतलब 7 को लेने से अच्छा है कि एगो दे दे। तो एगो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट करेगा, तो एगो क्या करा, किसी दूसरे को दे दिया। जब किसी दूसरे को दे देता है तो इसके पास 2 और 8 ही बचेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है, प्रोटॉन नहीं देता, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन तो आपके पास, इसके पास प्रोटॉन कितनी है, प्रोटॉन इसके पास बाबू 11 ही है, और इलेक्ट्रॉन 2 और 8 10 है। एक क्लियर है, समझ में आया। अब क्या करता है कि प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो लिखने का तरीका होता है कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, या माइनस कहीं लगा देंगे ऐसे, समझ में आया, आया समझ में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने एगो डोनेट कर रहे हैं, डोनेट एगो देंगे इलेक्ट्रॉन रे। अब क्या करें, जो एगो देंगे तो प्रोटॉन कितना इसके पास है बाबू, इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एक प्रोटॉन ज्यादा है ना, तो एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगता है। आया समझ में, प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए प्लस लगा, ना कि इलेक्ट्रॉन। घूम गया दिमाग थोड़ा सा, कि प्रोटॉनों की संख्या जितना है तभी लगा यहाँ पे प्लस, समझे, इलेक्ट्रॉन पे नहीं। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, समझे। तो प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या उतने रह गया, इलेक्ट्रॉन हम लोग त्याग दिए ना बाबू। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आया ना, आगे बढ़े, ठीक, दीजिएगा ध्यान। पहले हम जानेंगे कि प्रोटॉन में जो कक्षा होती है वो कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। देखिएगा, इसको कोई भी तत्व ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं, सात हो गया, है ना। तो इसको छोड़ कर, ये तो पूरा ही है ना एटम, यहां से लेते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। जब तत्वों की खोज होगी तो के एल एम एन ओ पी क्यू के बाद आर भी हो जाएगा, है ना, खोजा जाएगा। तो क्योंकि इतना में ही आप तत्व लिख सकते हैं, है ना, खोजा जाएगा तब। तो के एल एम एन ओ पी क्यू 7 हो गया ना, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कितने कक्षा है, 7 कक्षा है, ठीक है। इतना में सब परमाणु जो है ना हमारा पीरियोडिक टेबल में जो आ रहा है ना 118 को, उसमें सब, मतलब इसमें से सब एडजस्ट हो जाएगा, सब को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो अब इसको हम लोग को लिखने के लिए हमने कहा था कि के एल एम एन ओ पी क्यू, फार्मूला बताया था ना 2n², ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बताना 2 × n का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 2 का स्क्वायर, और 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 5 का स्क्वायर, 2 × 6 का स्क्वायर, 2 × 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताइएगा कितना होगा इसका, चलिए ए तो समझ में आ गया होगा सबको, है ना। जिनको दिक्कत है बता सकते हैं, नहीं ना। तो देखना 2 8 18 32 50 72 98 हमें सिखा दिया था, है ना। फिर आज हम, चूंकि बेसिक था तो ये वाला समझ में आ गया सबको कैसे आ रहा है, 2 8। तो ये जो हमारा आया तो
जो मतलब 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगी, पहला कक्षा में, फिर दूसरा में 18, 32 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, है ना। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा सनी। तो 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना, है ना। तो इसलिए देखो, नहीं समझ आया, आ गया। तो अगर 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम लोग को पहले सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा था ना, फिर कितना चाहिए था इसके पास, तो 8 था ना, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से सेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं। हाँ देखिएगा, अब अफबाव का नियम पता है सबको, हाँ अफबाव, हाँ उस नियम में जो कि पढ़ना हम लोगों को, उस नियम में था बाबू, अरे नहीं एस पी डी एफ है ना, ब्लॉक के बारे में बताया गया था, है ना। तो थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से, ऐसे होता है ना। हाँ सर, क्या बताया था, बताओ। 3 4 5 6 7, अच्छा 6 था ना, इतना ही होगा, नहीं जाएगा, अब इतना आ जाएगा तत्व। देखिएगा, तो यहां से एस एस ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्या, या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यहां से ऐसे करेंगे, ठीक है। आपको इच्छा जैसे भी कर लीजिए, है ना, जैसे बताए थे। तो देखिएगा, ये जो लिखवाए हैं हम बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब इसमें से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 4 5, ठीक है। तो हम लोग को लिखने के लिए सर यहां से स्टार्ट करते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इस तरीका से। क्लियर है ना। अगर समझ जाते हैं, बहुत बड़ी चीज होगी आज के लिए। ध्यान दीजिएगा, लिखने के लिए पहले क्या लिखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 1s 2s 2p 3s 3p 4s के बाद 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p
7s 5f 6d 7p। क्लियर है? आप लोग अगर ऐसे उतारने पारने जो नहीं आ रहा है, आप लोग ये याद कर लीजिएगा, समझे? हाँ, क्योंकि जब भी बैलेंस निकालेंगे हम लोग इस पे ही निकलता है 20 के बाद, क्योंकि 20 के बाद 2 8 18 32 फॉलो नहीं कर पाता अच्छे से, तो निकलेगा इस पे ही बैलेंस, इस पे, है ना? तो ये याद करना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मिटा दें क्या? देखिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम लोग कि एस पी डी एफ आई, सुनिएगा समझिएगा, एस पी डी एफ आई हुआ है ना? तो एस पी डी ठीक है, एस पी डी और एफ, है ना? देखिएगा, जितना डब्बा है बाबू उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना? जितना डब्बा है उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फुलफिल करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ता है मेरे को, ठीक है ना? तो एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, हर एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन होगी, कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन कहने का सेंस यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अगर एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इस तरीका से रहता है, ठीक है ना? गेन का मतलब होता है ऐसे और लॉस का मतलब ऐसे कर देना, ठीक है ना? क्लियर? ऊपर और नीचे कर दीजिएगा, ओके? तो यहाँ पे करते हैं, एस में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, कोई दिक्कत? 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। इसमें देखिएगा, और दूसरा चीज देखिए, इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम लोगों को पहले क्या करते हैं, सम में गेन करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, भर दिए, है ना? फिर उसके बाद ऐसे 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 करेंगे, कभी भी ज्यादा तेज बन करके दोनों फिल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्लियर? नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। कैसे होगा वो क्वांटम नंबर आपको बताएंगे हम, तब होगा, है ना? समझे? अभी रुक जाइएगा, वो पढ़ना कैसे, जवाब हम 11th वाला में देंगे। यहाँ देखिएगा, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अच्छा ठीक है, ठीक, मौका मिले नहीं कि बच्चा को चौका मार देना है, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन फुलफिल किए ना, अब देखो तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन, बोल सकते हैं ना? तो अब जहां जहां एस होगी तहां तहां 2 इलेक्ट्रॉन होगी, तो यहां पर ऐसे करके लिख देते हैं बाबू लोग कि एस बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, पी बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, डी बराबर में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ बराबर में कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। कितना है, 3 4 5 6, एक और हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? समझे? तो 2 6 10 14, ओके ना? समझ में आया क्या? हाँ, तो अब आप लोग को लिखने का थोड़ा सा तरीका बताते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। हम लोग को लिखना क्या है, कोई भी एलिमेंट उठा के लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट, है ना? तो पहले काउंट करना, यहां तक क्लियर है ना? है ना? अब देखो तो पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा,
तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, पांचवा कक्षा, कोई दिक्कत है? ये ऑर्बिट ऑर्बिटल सर्कल पता ही है ना। तो एक कक्षी की कक्षा है, तो देखना पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एस है ना, तो पहला कक्षा में एस, क्लियर। दूसरा कक्षा में एस पी, एस और पी। तीसरा कक्षा में एस पी डी, ओके। चौथा कक्षा में, पांचवा में, छठा में, ऐसे चला जाएगा, समझे। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जितना अगर तत्वाएं एलिमेंट आया जाएगा तो फिर हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। तो फुलफिल इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकती है बाबू, तो एसपीडीएफ 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 हो रहा है ना, 3 तो एसपीडी, समझ में आया सबको। अब ऐड करना सीखना है। एस कितना इलेक्ट्रॉन, तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एस का मतलब, पी का मतलब, तो 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताना एस का मतलब, पी का मतलब, तो 6 2 8 और 10 का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। इसको जोड़ो, कितना इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब इसको अगर ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करेंगे ऐसे, है ना, तो क्या होगी, 50 इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जाएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ तक ही देता है, क्योंकि इतना में ही फुल, एसपीडीएफ में ही फुल हो जाता है ना, इतना ही एसपीडीएफ ऐसे फुल हो जाएगा। तो ये समझ में आया थोड़ा सा ये वाला, कि आ कहां से रहा था उठ करके, देख लो अच्छे से बाबू, कि यहाँ से, बल्कि यहाँ से उठ के आ रहे थे, और कैसे हम लोगों को पढ़ाया गया है। हम लोगों को कितना बेसिक से आज बता रहे हैं हम, कि कैसे हम लोग कैसे मर्ज करते हैं। अगर कंबाइन करके चल रहे हैं हम लोग तो बहुत अच्छी से हम लोग समझ में आ रहा होगा, है ना। आप लोग क्लास व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। मिटा दें क्या, ध्यान देना।